तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास। तो कह रहा है कि जब एक पत्रिका का मूल्य 10% घटाया गया है तो उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि हुई, तो राजस्व में डैश डैश होगी। तो कह रहे हैं राजस्व में वृद्धि होगी कि कमी होगी। इसको आप लोग एक्स और वाई वाला जो फार्मूला होता है इससे भी लगा सकते हैं और रेशियो से भी लगा सकते हैं। मैं आप लोग को दोनों तरीके बताऊंगा। तो एक्स वाई वाला फार्मूला क्या है? एक्स इंटू वाई अपॉन 100। और यहाँ पर यक्स का मान कितना है? ये 10% घटाया गया है पहले, तो ये हो जाएगा यक्स का मान -10। वाई का मान कितना है? +30। तो यक्स के स्थान पर -10 हो जाएगा, वाई के स्थान पर 30। तो -10 +30 प्लस -10 इंटू 30/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ पर -10 है, +30 है, तो माइनस प्लस घटेगा लेकिन चिन्ह लगेगा बड़ा वाला, तो प्लस वाला चिन्ह बड़ा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 20 और यहाँ पर 20 हो जाएगा। और जब ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचा हुआ -3, तो यहाँ पे आ जाएगा 17%। अब देखिए 17 जो है प्लस में आया है, इसलिए 17% वृद्धि हो जाएगा। यहाँ पर अगर माइनस में आता तो 17% की कमी होती। इसको हम लोग इसका जो रेशियो वाला तरीका है उससे भी हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, तो 10% का रेशियो कितना हो जाएगा? 1/10। यानी मूल्य पहले अगर 10 रेशियो था तो 1 रेशियो घटा दिया गया, तो अब मूल्य कितना हो गया? 9 रेशियो। अब बिक्री में कितनी वृद्धि हुई? 30% की, तो 30% का रेशियो हो जाएगा 3/10। यानी पहले बिक्री अगर 10 रेशियो हो रहा था तो 3 रेशियो की वृद्धि हो जा रही है, तो अब बिक्री कितनी होगी? 13 रेशियो। ठीक है, देखिए पहले और अब देखिए आप लोग को समझाने के लिए सब लिखना पड़ रहा है, लेकिन जब आप लोग का अभ्यास हो जाएगा ना, जब आप लोग अभ्यास करेंगे, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत आप लोग को नहीं पड़ेगी। ये सब कैलकुलेशन आपके दिमाग में ही हो जाएगी। तो मूल्य गुणे बिक्री, मूल्य गुणे बिक्री बराबर क्या होता है? ये होता है राजस्व। जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु बेच रहे हैं, वो 10 रुपए की है एक वस्तु, और आप 4 वस्तु बेचे, तो आपका राजस्व कितना मिला? 40 रुपए मिला। ठीक है, राजस्व मतलब होता है कुल कितना रुपए आप लोग को मिला, तो यही होता है राजस्व। अब देखिए मूल्य पहले कितना था? 10 रेशियो, 1 रेशियो घट गया, कितना हो गया? 9 रेशियो। और बिक्री पहले कितनी थी? 10 रेशियो, और 3 रेशियो बढ़ गया, कितना हो गया? 13 रेशियो। तो राजस्व कितना हो जाएगा? पहले राजस्व कितना था? इन दोनों का गुणा यानी 10 रेशियो, और अब राजस्व कितना हो गया? 13 9 117 रेशियो। तेरा राजस्व में क्या होगा ये बताइए? पहले राजस्व 100 रेशियो था, अब कितना हो जा रहा है? 117 रेशियो, यानी 17 रेशियो की वृद्धि हो रही है। इसको आप लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि राजस्व में जो है 17% की वृद्धि हो रही है, क्योंकि ये जो 17 रेशियो की वृद्धि हो रही है ये 100 में हो रही है। अगर कोई भी चीज 100 में वृद्धि हो रही है तो आप लोग सीधा उसको परसेंट में भी लिख सकते हैं। बाकी आप लोग समझना चाहें तो इसको जैसे 17 रेशियो है, 17 रेशियो वृद्धि किस में हो रही है? 100 रेशियो में, तुलना 100 रेशियो से हो रही है। 17 रेशियो बटे 100 रेशियो, लाना परसेंट में 100 से गुणा हो जाएगा, यहाँ सीधे 17% आ जाएगा। कह चीनी की कीमत 10% कम कर दी गई तो उतने पैसे में कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है जो ऊंचे दाम पर 18 क्विंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी। देखिए ये सवाल जो था ना किताब में ही मिस प्रिंट हुआ था। ठीक है, ये टाइप वहाँ पर गलत टाइप हो गया था, और मैंने भी टाइप करता तो ध्यान दिया नहीं, इसलिए ये सवाल गलत टाइप हो गया है। इस सवाल को हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं। मैं आप लोग को लास्ट वाले क्लास में जो है इस सवाल को फिर से वहाँ पर टाइप करके सही से आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, कह रहा कि प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन जो है 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है? इसको आप लोग एक्स मान के भी लगा सकते हैं और रेशियो से भी लगा सकते हैं। मैं आप लोग को दोनों तरीके बताऊंगा। पहले मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ बेसिक वाला तरीका। ठीक है, देखिए गेहूं की कीमत में 25% की कमी हो गई, 25% का रेशियो कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है, यानी अगर पहले गेहूं की प्रति किलो कीमत 4 थी, अब जो है 1 कम हो गई, अब कितनी हो गई? अब हो गई 3। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं पहले कीमत कितनी थी? पहले कीमत हम लोग मान लेते हैं 4 या 3।
और अब कीमत कितनी हो गई, अब हो गई 3x। पहले कीमत थी 4x पर केजी, अब हो गई 3x पर केजी। ठीक है, अब ये बताइए टोटल इसके पास 600 रुपये हैं। आप लोग ये बताइए कि पहले वो ज़्यादा गेहूं खरीदेगा कि अब, जाहिर सी बात है अब ज़्यादा गेहूं खरीदेगा। तो टोटल रुपए में आप लोग इसको समझिएगा, टोटल रुपए में अगर आप लोग पर केजी, ये देखिए अब जो उसका मूल्य है पर केजी 3x है, तो टोटल रुपए में पर केजी रुपए को आप लोग जब इससे डिवाइड करेंगे पर केजी रुपए से, तो ये आ जाएगा अब वो जितना गेहूं खरीद रहा है उसकी मात्रा आ जाएगी। अब ज़्यादा खरीद रहा है ना, 600/3x माइनस 600/4x, है ना। अब ज़्यादा मात्रा खरीद रहा है तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे, तो वह बराबर किसके हो जाएगा, 5 केजी के। ये सवाल में कह रहा है। इसको काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 200, यहाँ से आ जाएगा 4 एकम 4 4 पंजे 20, यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ से इन दोनों के एलसीएम यहाँ पर कितना बचा, यक्स बचा, और यहाँ पर 200 में से 150 घटेगा, कितना आ जाएगा 50 बराबर 5। 5x बराबर 50 हो जाएगा, 3 गुणा, x बराबर कितना आ जाएगा 10। x का मान कितना आ गया 10। पहले कीमत थी कितनी थी, 4 गुणे 10 यानी 40 रुपये पर केजी। अब कितना हो गया 3 गुणे 10 यानी 30 रुपये पर केजी। कह रहा गेहूँ प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, ये हो जाएगा 40 रुपये पर केजी। और ध्यान रखना ये वाला तरीका बहुत अच्छा, बहुत शानदार तरीका है। आप लोग रेशियो से लगाएंगे ना उससे भी उत्तर आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना जितना समय आप लोग को रेशियो में लगेगा, अगर आप लोग ये बेसिक वाला तरीके लिखेंगे, अगर आप लोग को ध्यान में रहेगा ना, आप लोग उससे भी जल्दी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी क्या है, जैसे 600 रुपये है तो रेशियो से लगाएंगे तो बाद में कीमत कितनी हो जा रही है, 3 रेशियो, है ना। माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 600, है वही चीज, बटे 4 तो बराबर 5। तो यहाँ से आ जाएगा 200, यहाँ से आ जाएगा 150। 200 में 150 घटेगा, कितना बचेगा 5, 50 50 बराबर 5। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा तो एक रेशियो का मूल्य कितना आ गया 10। ठीक है, एक रेशियो बराबर कितना आ गया 10। 4 रेशियो बराबर हो जाएगा 40 रुपये पर केजी, और 3 रेशियो बराबर 30 रुपये पर केजी। ठीक है वही चीज, बस क्या है कि यहाँ पर थोड़ी सी कुछ चीज़ें यहाँ पर हटा दिया गया है। ठीक है, बाकी है वही चीज़, लेकिन ध्यान रखना बिना बेसिक आए आप लोग यहाँ पर ये रेशियो वाला तरीका नहीं लगा पाएंगे। अब कह रहे गेहूं की कीमत में 20% की कमी से एक गृहिणी 1200 रुपये में 4 केजी अधिक प्राप्त कर पाती है। प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत, यहाँ पर पूछ रहा है घटी हुई कीमत क्या है। इस वीडियो को आप लोग रोकिए और खुद से एक बार लगाने का प्रयास करिए दोनों तरीके से। तो 20% की कमी हो रही है, तो 20% का रेशो कितना हो जाएगा, 1/5, यानी पहले कीमत 5 थी तो अब एक कम हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, हो जाएगा 4। हम लोग मान लेते हैं कि पहले कीमत कितनी थी, पहले कीमत 5x मान लेते हैं, और अब कीमत मान लेते हैं 4x। अब जो है ज़्यादा गेहूँ खरीदेगा, हम लोग उसके पास टोटल 1200 रुपये हैं, टोटल रुपये में से रुपये में पर केजी से भाग दें, पर केजी कीमत से भाग देंगे तो आ जाएगी गेहूँ की मात्रा। 1200/4x माइनस 1200/5x, एक किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 4 केजी के, है ना। ये है वर्तमान में कितने गेहूँ खरीद रहा है, और ये पहले तो वर्तमान में 4 ज़्यादा खरीद रहा है, तो इसलिए वर्तमान वाले से पहले वाला घटाएंगे, बराबर हो जाएगा 4 के। 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 300 माइनस 5 काटेंगे, 5 दूना 10 5 20, 300 माइनस 240 बटे यहाँ पर यक। ठीक है, 4 से ये कट गया बराबर 4। ये हो जाएगा, यहाँ पर घटेगा तो आ जाएगा 5 बराबर 4 यक्स बराबर कितना आ गया 15। पहले कीमत कितनी थी, 5 गुणे 15 यानी 75 रुपये पर केजी। अब कितना हो जाएगा 4 गुणे 15 यानी 5 रुपये पर केजी। यहाँ पर पूछ रहा प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत, ये बताइए ये क्या है, 60 जो है प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत हो जाएगी। आप लोग यहाँ पर 75 मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत। तो प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत कितनी है 4 यक्स। बाकी इसको आप लोग रेफी से लगाना चाहें तो उससे भी आप लोग लगा सकते हैं। 1200 बटे प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत कितनी है 4 रेशियो, माइनस 1200 बटे 5 बराबर हो जाएगा 4 के। यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे भी 300 माइनस आ जाएगा यहाँ पर
240 बराबर 4, 4 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 60, 4 से कट जाएगा कितना आ जाएगा, 1 रेशियो बराबर ये हो जाएगा 15। ठीक है, पहले कीमत कितनी थी, 4 रेशियो हो जाएगा और पहले कीमत 5 रेशियो थी, पहले हो जाएगा 1 रेशियो का मान 15 है, 15 से 75, और अब कीमत है 4 रेशियो हो जाएगा, 1 रेशियो का मान 15 है, 15 चौका 60 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि कीमत में 20% की कमी के बाद एक खरीदार 50 रुपए में 1 दर्जन से अधिक आम खरीदता है, तो प्रति दर्जन आमों की घटी हुई कीमत क्या है। तो ये सवाल सेम वैसे सवाल है, आप लोग इसको यक्स यक्स वाले तरीके से खुद लगाइएगा, मैं आप लोग को इस पर रेशियो वाले तरीके बता दे रहा हूँ, सेम वैसा ही सवाल है। देखिए 20% का रेशियो कितना, 1/5, पहले 5 रेशियो था, अब 1 रेशियो घट गया, कितना हो गया, 4 रेशियो। तो टोटल 50 रुपये हैं, 50/4 माइनस 50/5, ये बराबर किसके हो जाएगा, 1 दर्जन अधिक खरीद रहा है, इसका मतलब 1 के बराबर हो जाएगा। तो 50 को 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 4 × 4, 4 दूना 8 और 20 × 5 20 माइनस 10 बराबर 1। यहाँ से 1 रेशियो का मान कितना आ जा रहा है, 2.5 रुपये। ठीक है, 12.5 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 2.5 रुपये। और पूछा क्या है कि प्रति दर्जन आमों की घटी हुई कीमत, ये बताइए घटी हुई कीमत कितनी है, 4 रेशियो। घटी हुई कीमत में हम लोग 4 रेशियो है तो 1 रेशियो का मान 2.5, तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 4 × 2.5, तो 4 × 5 20 की 0 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है। घटी हुई कीमत कितनी हो जाएगी, 10 रुपये प्रति दर्जन। आसान सवाल था, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे अभी इस तरीके के सवालों को। कह रहा है कि विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। देखिए आय, व्यय और बचत, आसान सवाल है, इसमें कुछ है नहीं। हम लोग मान लेते हैं कि उसकी इनकम कितनी है, 100 है, और व्यय कितना खर्च कर रहा है, यानी खर्च, व्यय मतलब खर्च, खर्च कितना कर रहा है, 80। ये बताइए इनकम 100 है, खर्च कर रहा है 80, तो बचत कितनी होगी, बचत हो जाएगी 20 की, है ना। अब कह रहा है वेतन में 25% की वृद्धि हुई, ये बताइए 100 वेतन था, इसमें 25% की वृद्धि हुई, 100 का 25% कितना हो जाएगा, ये 25 ही होगा, है ना। 100 का 25% 25 ही होगा, पहले वेतन 100 था, कितना हो जाएगा 125। लेकिन कह रहा है कि उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, व्यय कितना था 80, 80 का 15% कितना हो जाएगा, 0 से 0, 5 3 15, 5 दूना 10, 2 चौक 4 3 12। ठीक है, 80 का 15%, पहले उसका व्यय 80 था, अब कह रहा है व्यय में 15% की वृद्धि हुई, 80 का 15% निकाला तब लोग का आ गया 12। ठीक है, 80 में 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 80 10 90 2 92। ये बताइए अब उनकी इनकम है 125 और खर्च है 92, बचत कितनी हो जाएगी, 125 में हम लोग 92 घटा देंगे, 125 में 92 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 25 8 33। अब हो जाए 125 में 92 घटाएंगे तो आ जाएगा 33। तो कह रहा है बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, पहले उसकी बचत 20 थी, अब कितना हो जा रहा है, 33। तो बचत में वृद्धि कितनी की हो जा रही है, 13 की। ठीक है, बचत में वृद्धि हो रही है 13 की, लेकिन किसमें, 20 में, और उत्तर लाना है परसेंट में 100 से गुणा कर देंगे, 30 25 100 और 13 25 65%। बचत में जो है 65% की वृद्धि हो रही है, पहले बचत 20 थी, अब 33 हो गई है, 13 की वृद्धि हो रही है, 13 की वृद्धि किसमें, 20 में, गुणे 100। इसको आप लोग रेशियो से भी लगा सकते हैं, जैसे 80% का रेशियो कितना है, 20 चौक 80 20 पंचे 100, उसकी इनकम पहले 5 रेशियो हो जाएगी और 4 रेशियो खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी हो रही है, 1 रेशियो की। ठीक है, तो कह रहा है कि वेतन में 25% की वृद्धि हुई, 5 का 25% निकालेंगे, उसको जोड़ देंगे, और व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो 4 का 15% निकालेंगे, उसमें हम लोग जोड़ देंगे। आप लोग रेशियो से भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। इस सवाल को आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा अलग सवाल है। देखिए, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर कितने की वृद्धि हो रही है? 52% की। 52% का अगर हम लोग रेशियो निकालें तो 52/100, 4 पे कट रहा है, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, है ना, 4 पे कट रहा है, और 4 पे ये भी कट रहा है 25। ठीक है, यानी 25 का 52% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13। यानी पहले अगर उसका पेट्रोल का प्रति लीटर मूल्य 25 रेशियो था, उसमें अब 13 रेशियो की वृद्धि हो जा रही, अब कितना मूल्य हो जा रहा है? 25 13 38 रेशियो अब मूल्य हो जा रहा है। ठीक है, देखिए समझिएगा आप लोग, पहले और अब मूल्य, मूल्य पहले कितना था? 25 रेशियो, अब जो है 52% की वृद्धि हो गई, तब मूल्य कितना हो गया? 38 रेशियो मूल्य हो गया। मात्रा, मात्रा यानी खपत, मात्रा हम लोग को नहीं मालूम है कि पहले कितना हो रहा था, मात्रा कितनी खपत हो रही थी और अब कितनी खपत हो रही है, लेकिन इतना जानते हैं कि मूल्य गुणे मात्रा है, मूल्य गुणे मात्रा, इन दोनों का गुणा का बराबर किसके होता है? वो होता है व्यय के बराबर होता है। व्यय मतलब खर्च। ठीक है, मूल्य गुणे मात्रा बराबर खर्च यानी व्यय होता है। तो कह रहा है कि मात्रा, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उसके व्यय पर होने वाले खर्च व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। 14% का रेशियो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5/50। ठीक है, यानी अगर उसका व्यय जो है पहले 50 रेशियो हो रहा था, अब कितना हो? 5 की वृद्धि, यानी अब हो जाए सिर्फ 57 हो जाए। ठीक है, अब देखिए मूल्य पहले 25 अब 38, और कह रहा है कि मात्रा खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि व्यय जो है पहले 50 रेशियो हो रहा था, अब 57 रेशियो हो। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों स्थानों पर किस चीज का गुणा किया जाए ताकि इन दोनों का गुणा 50 आ जाए और इन दोनों का गुणा 57 आ जाए। तो साफ आप दिख रहा है कि यहाँ पर हम लोग 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर किसका गुणा होगा? ये बताइए, 38 में किस चीज से गुणा किया जाए 57 आ जाए? तो जाहिर बात है, यहाँ पर अगर आप लोग 57/38, 57/38 को गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 57 आ जाएगा। ठीक है, 38 और यहाँ पर क्या रख देंगे? इसको ऊपर रख देंगे और 38 को नीचे, है ना, इसको ऊपर, 57 को ऊपर, 38 को नीचे, यहाँ पर 57 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर 57/38 गुणा कर देंगे ना, इन दोनों का गुणा जो है 57 आ जाएगा। अब देखिए, ये बताइए मात्रा का रेशियो अब कितना आ गया? 2 रेशियो 57/38। इसको आप लोग और हल करेंगे तो यहाँ पर 38 का गुणा इसमें हो जाएगा 76 रेशियो 57। ठीक है, यानी पहले उसकी खपत कितनी थी? 76। देखिए 38 का गुणा इसमें हो गया। ठीक है, इस रेशियो को हम लोगों ने सिंपल कर लिया है, 38 गुणे 2 76 रेशियो 57। पहले खपत कितनी हो रही थी? 76 रेशियो, अब कितनी हो रही है? 57 रेशियो। तो कमी कितनी की हो रही है? कमी हो जाएगी 76 माइनस 57, घटाएंगे कितना आ जाएगा? आ जाएगा 19। ठीक है, यानी जो है खपत में कितनी कमी हो रही है? 19 की। खपत में कमी, खपत में कमी कितनी की हो रही है? 19 रेशियो की। लेकिन किस में हो रही है? 76 में। 76 रेशियो में, पूछा परसेंट में, 19 की कमी हो रही है किसमें? 76 रेशियो में, और लाना है उत्तर परसेंट में, 100 से गुणा कर देंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, 19 चौक 76, और 4 से काटेंगे तो ये 100 को आ जाएगा 25%। उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? 25% की। देखिए सवाल थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव था, बाकी इस सवाल ने आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा आप लोग को समझाने के लिए इतना डिटेल में मुझे लिखना पड़ रहा है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझने में कोई भी दिक्कत हुई हो, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आप लोग को दोबारा इसको फिर से बता दूंगा। बस यही ध्यान में रखना कि यहाँ पर इन दोनों स्थान पर हम लोग को उसी चीज़ से गुणा करना है कि ताकि इन दोनों का गुणा 50 आ जाए, इन दोनों का गुणा 57। यहाँ पर तो साफ दिख रहा है 2 का गुणा है, और यहाँ पर इसको ऊपर रख देंगे यानी 57 को ऊपर और 38 को नीचे, तो इन दोनों का गुणा जो है 57 आ जाएगा। अब मात्रा का रेशियो आ गया,
2:57/38। तो रेशियो को और सिंपल किए, यहाँ 38 का गुणा इसमें हो जाएगा 76 और 57, यानी पहले का पद कितना हो रहा था 76, अब 57। कमी कितने की 76 - 57 यानी 19 रेशियो की। 19 रेशियो की कमी किसमें 76 में, गुणे 100 बराबर 30%। कह रहा है कि एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु ये अर्हता अंकों से 20 अंक कम है, यानी पास होने के लिए जितने अंक चाहिए उससे 20 अंक कम है। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक अर्हता अंकों से 10 अंक अधिक है। इसके अंक पास होने के लिए जितना न्यूनतम अंक चाहिए उससे 10 अंक अधिक थे। तो कह रहा है कि परीक्षा का कुल अंक क्या है। आसान सवाल है, हम लोग मान लेते हैं कि परीक्षा का कुल अंक जो है यक्स है। ठीक है, परीक्षा का टोटल अंक यक्स है। जो पहला वाला छात्र है यक्स का यानी टोटल का 65% इसने अंक प्राप्त किया, 65% अंक प्राप्त किया, लेकिन 20 अंक कम है यानी 20 अंकों से फेल हो गया। ये बताइए टोटल का 65% प्राप्त किया और 20 अंक कम है, अगर इसमें हम लोग 20 जोड़ दें, क्या ये अब जो पास होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए उतना इसको मिल गया? बिल्कुल मिल गया है ना। पास होने के लिए न्यूनतम अंक इसको मिल गया बराबर। अब दूसरा व्यक्ति है उसको वो भी वही परीक्षा देता है, उसको टोटल अंक का 80% मिलता है, लेकिन यह पास होने के लिए जितना न्यूनतम अंक चाहिए उससे 10 अंक अधिक पाता है ना। तो पास होने यक्स का 80% मिला, तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक से 10 अंक अधिक पाता है। तो इसमें हम लोग अगर माइनस का 10 करते हैं, क्या ए भी, ठीक है, यक्स के 80% में 10 को हम लोग माइनस करते हैं, क्या ए भी पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक चाहिए वो उतना हो गया क्या? बिल्कुल हो गया है ना। यानी ये दो समीकरण अब बराबर हो गए। बस इसी को हम लोग हल कर दें कि हम लोग का उत्तर आ जाएगा 65x/100 माइनस, अब देखिए ये 65x/100 है और इधर क्या है 85x/100। तो यक्स को हम लोग एक तरफ लाएंगे, ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 85x/100 बराबर माइनस का 10 और प्लस 20 इधर जाएगा तो जाएगा माइनस का, दोनों का हर बराबर है, 65 में से 85 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 30x/100 बराबर माइनस का 30। माइनस माइनस कट जाता है तो माइनस माइनस कट जाएगा, 30 पंचे 100, यक्स बराबर कितना हो जाएगा 5 से 15। अब इसमें मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी कर दिया है कि यहाँ पर 80 के स्थान पर 85 लिख दिया है। ठीक है, बाकी लगेगा ऐसे ही, बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिखने में चेक कर दिया है, इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर कितना होगा 80 यक्स, ठीक है, यहाँ से आप कितना आ जाएगा 65x/100 माइनस 80x/100 कितना हो जाएगा माइनस का 15x/100 बराबर माइनस का 30 हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इससे कट जाएगा, 15 से कटेगा जाएगा 2 बार, x बराबर आ जाएगा 100 का गुणा इसमें होगा 200। परीक्षा का कुल अंक कितना था 200, यानी पूर्णांक जो है परीक्षा का 200 था। अब इसमें कह रहा है कि विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है और फिर भी 10 अंक परीक्षा में 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे? आसान सवाल है, हम लोग मान लेते हैं टोटल पूर्णांक कितना है, पूर्णांक इसमें भी हम लोग यक्स मान लेते हैं। ठीक है, यानी परीक्षा का टोटल पूर्णांक यक्स है, यानी पहली परिस्थिति में विमल जो है यक्स का 46% प्राप्त करता है और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर हम लोग इसमें 10 अंक जोड़ दें, क्या ये पास होने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम अंक है उतने हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। ये बराबर किसके हो जाएगा? अब देखिए दूसरी परिस्थिति में कह रहा है कि अगर वह टोटल अंक का 52% प्राप्त करता, ठीक है, टोटल अंक का 52% प्राप्त करता है तो न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त करता है ना, न्यूनतम अंक से 8 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है, इसलिए हम लोग इसमें माइनस का 8 कर देंगे। यह भी जो है यह भी आवश्यक न्यूनतम अंक पास होने के लिए जितना चाहिए उससे जो है उसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। इसी को हल कर देंगे, हम लोग का पूर्णांक आ जाएगा। अब देखिए 46x/100 यक्स को हम लोग एक तरफ लाएंगे, माइनस का 52x/100 बराबर माइनस 8
प्लस 10 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 10। तो घटेगा कितना आ जाएगा, -6x/100 बराबर माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 18। माइनस से माइनस बढ़ जाएगा, 6 फिर जाएगा 3 बार, 100×3 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 300। पूर्णांक कितना हो जाएगा 300। लेकिन कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे। अब यक्स, अब देखिए पूर्णांक जो है 300 आ गया है। अब यक्स का मान चाहे आप लोग यहाँ पर रख दीजिए या यहाँ पर, दोनों से उत्तर आ जाएगा। जैसे हम लोग पहले वाले में रखते हैं, यानी यक्स के स्थान पर 300, पूर्णांक 300 है, इस पर 46% प्लस 10, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 छंग 18, 10, ये हो जाएगा 148। पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए 148, या आप लोग यक्स का मान यहाँ पर रखेंगे तब भी उत्तर सेम यही 148 ही आ जाएगा। 300 × 52/100 माइनस का 8, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 माइनस का 8, यहाँ पे भी 148 आएगा। ठीक है। अब ये सवाल भी सेम वैसा ही है, कह रहा है कि जय को एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसने 65% अंक प्राप्त किए होते तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक मिलते। उस परीक्षा में कोई कितने अधिकतम अंक प्राप्त करता है। कोई उतने अधिकतम अंक प्राप्त करेगा जितना वहाँ उस परीक्षा का पूर्णांक होगा। हम लोग मान लेते हैं परीक्षा का पूर्णांक यक्स है। पहले तो वह 45% यक्स का प्राप्त करता है और 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। तो इसमें हम लोग प्लस का 18 कर देंगे बराबर। और कह रहा है कि दूसरी परिस्थिति में वह 65% अंक प्राप्त करता है, वह 6 अंकों, उसको न्यूनतम पास अंकों से 6 अंक अधिक मिलते हैं। इसमें से हम लोग 6 घटा देंगे और तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। 45 यक्स बटे 100 माइनस 65 यक्स बटे 100 बराबर हो जाएगा -6 माइनस का 18। यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा -20 यक्स बटे 100 बराबर ये हो जाएगा 18 6 माइनस का 24। माइनस तो माइनस पड़ जाएगा, 20 पंचे 100, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 5 + 20 24। यक्स का मान 120 आ गया है। यही है यक्स पूर्णांक, यानी परीक्षा में कोई अधिकतम 120 अंक प्राप्त कर सकता है। ठीक है। इस क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगली वाली क्लास में।